Now we discuss another example, and first of all we check the symmetricity of the equation of a curve. Clearly the curve is symmetric about x-axis because no odd power of y is appearing in the equation. So when these things happen, then the our curve is symmetric about the x-axis. You can also check it by writing the given equation of a curve like that: f of xy is equal to 3a y square minus x square into x minus y. Then clearly f of x minus y is equal to f of xy. When this happens, then the curve is symmetric about the x-axis. We check symmetricity, we check whether the given equation of a curve passing through origin or not. So definitely the curve is passing through the origin because x equal to 0 and y putting x equal to 0 and y equal to 0, equation of a curve is satisfied. Then this means the given equation of a curve passing through the origin. Now we check the nature of origin. ये जो पॉइंट ओरिजिन हमारे पास पॉइंट है, हम इसकी नेचर को चेक करेंगे. तो इसकी नेचर को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड आउट करने के लिए हमें लोएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेंगे. तो लोएस्ट डिग्री टर्म्स जो हमारे पास इस फॉर्म में आएंगी वो 2 टर्म्स हैं. वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर is equal to 0. This implies that y square is equal to minus x square over 3. Clearly the tangents are imaginary. जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, ओरिजिन आई है वो हमारे पास इमेजिनरी आई है. व्हेन दिस हैपन देन द ओरिजिन इज एन आइसोलेटेड पॉइंट. तो हमारा जो ओरिजिन होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा. जब हमने आइसोलेटेड पॉइंट को डिस्कस किया था वहां पे हमने देखा था कि जब हमारे पास टेंजेंट जो है वो इमेजिनरी आ जाए तो हमारा जो पॉइंट होता है ओरिजिन वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है. नो अब चेक कर लिया. अब हम इसके असिम्पटोट्स चेक करेंगे कि वेदर द गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व हैज असिम्पटोट्स और नॉट. क्लियरली अगर आप इसे गौर से देखें तो x जब किसी भी नंबर को रियल लाइन के ऊपर अप्रोच करेगा तो y जो है उसका जो बिहेवियर है वो अनबाउंडेड नहीं हो रहा. आई मीन x आप किसी भी नंबर x a को अप्रोच कर लें, आई मीन एनी अदर नंबर को रियल लाइन के ऊपर अप्रोच करें तो आपका y जो है वो अनबाउंडेड बिहेवियर शो नहीं करेगा. दिस मीन्स दैट के गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व हैज नो वर्टिकल असिम्पटोट. सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अगर आपका x जो है वो अनबाउंडेड बिहेवियर शो करे, मीन x जो है वो आपका इन्फिनिटी या नेगेटिव प्लस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो y जो है वो किसी रियल नंबर को अप्रोच नहीं करता. तो इट्स मीन दैट द गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व हैज नो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट. सिमिलरली इट हैज नॉट स्लांट असिम्पटोट. तो ये हमने चेक कर लिया कि इट हैज नो असिम्पटोट्स, यानी असिम्पटोट्स जो है इस गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व के एग्जिस्ट नहीं करेंगे. अब हम चेक करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है. तो क्लियरली वाई एक्सिस को ये 0 पे कट करेगी और एक्स एक्सिस को ये कट करेगी एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर. मीन जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगी वहां पे वाई इज इक्वल टू 0 होगा आपका. तो आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए. This implies x equal to 0 और x is equal to a. मीन at x equal to a के ऊपर ये x एक्सिस को कट करेगी गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व. अब हम इसकी डोमेन को चेक करेंगे कि डोमेन सेट हमारे पास क्या बनता है. गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व कैन आल्सो be written like that: y square equal to x square into x minus a over 3a, which further implies that y is equal to plus minus x into x minus a whole square root over 3a. Clearly x should be greater than equal to a to find the real value of y, otherwise imaginary values will be appeared. तो हम क्योंकि इंटरेस्टेड हैं रियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो x माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज
x ग्रेटर देन a, मीन अगर x लेस देन a होगा तो आपके पास जो है वो इमेजिनरी वैल्यूज आएगी। तो हमने अभी चेक किया कि ये जो रीजन है ये हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट है, और रीजन के नेबरहुड में आप जितने भी पॉइंट्स ले लेंगे आपके पास y की वैल्यू जो है वो इमेजिनरी आएंगी। तो जहाँ पे मैंने ब्रांच ऑफ अ कर्व का कॉन्सेप्ट दिया था वहां पे आपने देखा होगा कि मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था कि जो आपके पास आइसोलेटेड पॉइंट होता है उसके नेबरहुड में आप कोई भी वैल्यू ले लें तो y जो है वो इमेजिनरी देगा। तो बट वी आर इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग द रियल वैल्यू ऑफ y, तो टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ y x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब हम इस पोजीशन में आए कि हम इस कर्व को अब ड्रॉ करते हैं, और एक अगर गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व को आप गौर से देखें तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होंगी y भी इंक्रीज करेगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू a जो है वो आपके पास एक टेंजेंट होगा, यानी टेंजेंट लाइन हो जाएगी। हम ड्रॉ करते हैं कि इस गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व को जब रेक्टेंगुलर प्लेन के अंदर ड्रॉ करें तो किस तरह का हमारे पास कर्व की शेप आती है। दिस इज अवर y एक्सिस, दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज x इज इक्वल टू a के ऊपर टच कर रहा है। ओरिजिन हमारा आइसोलेटेड पॉइंट है, तो जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होंगी हमारे पास तो y जो है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज करता जाएगा। तो x इज इक्वल टू a हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी कर्व के ऊपर। तो ये हमारे पास स्केचिंग होगी। हमने 3 एग्जांपल्स के डिस्कस किया बाय टेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल। हमने कर्व स्केचिंग को डिस्कस किया। आपको हैंडआउट्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स मेंशन है, कुछ एक्सरसाइजेज मेंशन है, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा और मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस ये हमारी कर्व स्केचिंग होगी, मतलब हमारा जो टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। यानी हमारा जो टाइटल था इन लेक्चर्स का वो था हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। उसके लिए हमने सिम्टोर्स को डिस्कस किया। सिम्टोर्स के बाद हमने फंक्शन के मोस्टली प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जिसमें रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम थी। फिर हमने डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को हमने डिस्कस किया। देन आफ्टर दैट फिर हम इस पोजीशन में आए कि हम किसी भी गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व को रेक्टेंगुलर प्लेन के अंदर किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए सिमेट्रिसिटी को हमने डिस्कस किया। सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टीज को फर्दर अपनी जो है वो टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लीजिएगा कि सिमेट्रिसिटी क्या होती है। फिर हमने बाय यूजिंग ऑल प्रॉपर्टीज हमने देखा कि ग्राफ किस तरह स्केच होते हैं। तो अगर आपको इनके बारे में कोई प्रॉब्लम्स हो, डिस्कशन करनी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।